मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में सबसे खूबसूरत फिल्म सिटी बनाने का ऐलान किया है और ये फिल्म सिटी नोएडा या ग्रेटर नोएडा में बन सकती है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ में अभिनेता शरद राज सिंह मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर, स्वागत है आपका। सर, जो फिल्म सिटी बनने का जो ऐलान हुआ है उत्तर प्रदेश में सबसे खूबसूरत फिल्म सिटी, तो सबसे पहला रिएक्शन क्या है उस पर आपका? रिएक्शन तो बहुत अच्छा ही है कि हमारे उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो फिल्म सिटी का ऐलान किया है उससे हम सब कलाकारों, टेक्नीशियनों, कैमरामैन जो इस समय महामारी के दौरान मुंबई से वापस आ चुके हैं लाखों की तादाद में उत्तर प्रदेश में, उनके लिए एक बहुत सुनहरा अवसर है और मैं स्वागत करता हूं इस निर्णय का मुख्यमंत्री जी के। मैं बहुत खुश हूं एक एक्टर के तौर पे, लेकिन खामियां हैं कुछ। शायद वो जैसे खामियां इस प्रकार की हैं कि नोएडा यानी दिल्ली के जस्ट बगल बनाना फिल्म सिटी मेरे हिसाब से वो मुफीद जगह नहीं है इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। बिकॉज बड़े बड़े बैनरों की, मुंबई के मशहूर बैनरों की फिल्में जब लखनऊ में शूटिंग के लिए आ रही हैं तो नोएडा में फिल्म सिटी का बनना मुझे समझ में नहीं आ रहा। मतलब कि आप लोग का मानना है कि उत्तर प्रदेश का जो केंद्र है लखनऊ जी, वहाँ पर बनना चाहिए? बिल्कुल बनना चाहिए। कि मैं जिस ज़िले में का से ताल्लुक़ रखता हूँ बाराबंकी, यहाँ पर बड़े बड़े बैनरों की फिल्मों की शूटिंग्स आ चुकी है। अगल बगल के ज़िलों, अयोध्या, अभी फैज़ाबाद में प्रकाश झा जैसे निर्देशक ने अपनी पॉपुलर वेब सीरीज़ आश्रम पूरी 1-1.5-2 महीने शूट की है परमानेंट, जिसमें लखनऊ के तमाम सीनियर जूनियर कलाकारों ने काम किया है। तो मेरा मानना है कि योगी आदित्यनाथ जी से मेरी विनम्र आग्रह, विनम्र निवेदन है कि नोएडा वो किस वजह से सरकारी तौर पे या राजनीतिक दृष्टिकोण से चयन कर रहे हैं फिल्म सिटी के लिए, मुझे तो नहीं पता। मैं कलाकार हूँ, राजनीतिज्ञ नहीं हूँ, लेकिन मेरी उनसे गुजारिश है कि फिल्म सिटी की स्थापना लखनऊ, कानपुर, उन्नाव या इसके अगल बगल के ज़िलों में इतनी ज़मीनें सैकड़ों एकड़ पड़ी हुई है, वहाँ पर करें तो बेहतर होगा शायद। अच्छा सर, रोज़गार की अगर बात करें तो अगर मान लीजिए उत्तर प्रदेश में सबसे खूबसूरत फिल्म सिटी बनती है तो जो लोग जाते थे माया नगरी के लिए, तो अब वो उत्तर प्रदेश में ही रहकर अपना जो करियर है वो बनाएंगे, तो इससे रोज़गार में कितना बढ़ावा होगा? रोज़गार तो बढ़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है, कोई शक नहीं है। क्योंकि जो अभी तक मैं 2009 तक बॉम्बे में था, वहाँ पर आशा चंद्रा फिल्म एक्टिंग इंस्टीट्यूट है, बहुत मशहूर एक्टिंग का, वहाँ पर टीचर भी रहा हूँ, वहीं का डिप्लोमा होल्डर भी रहा हूँ डिप्लोमा में। और फिर मैं लखनऊ लौट के आया अपने व्यक्तिगत कारणों से। तब से सन 2010 के बाद से यहाँ पर बड़ी बड़ी फिल्में आना शुरू हुई, लोगों को रोज़गार मिले, लोगों के लाइव लोकेशंस पे फिल्में शूट होने लगी। अगर जैसे कोई घर है, कोई महल है, कोई हवेली है, उन सब का पैसा लेते हैं लोग। तो अब एक ज़रिया बना है, जो बंद हवेलियां पड़ी थी उनमें शूटिंग्स हो रही है, उनके 4 पैसे मिल रहे हैं, लोग अपनी मेंटेनेंस बड़ा कर रहे हैं हवेलियों की। नहीं तो इतनी बड़ी बड़ी हवेलियां इस बाराबंकी, लखनऊ, अगल बगल के ज़िलों में पड़ी हुई हैं जो बंद पड़ी थी, जिनकी मेंटेनेंस नहीं हो रही थी। तो रोज़गार बढ़ा है कि एक चारपाई भी अगर इस्तेमाल करनी है शूटिंग में तो अब यहाँ के लोग हैबिचुअल हो गए हैं कि उसका भी पैसा लेते हैं फिल्म वालों से। सर, कई सालों से अभिनय कर रहे हैं आप, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हैं आप, तो बहुत से कलाकार उत्तर प्रदेश में हैं, तो आपको लगता नहीं कि उत्तर प्रदेश में उन कलाकारों को वो स्टेज या वो चीज़ नहीं मिल पाई जो उनको मिलना चाहिए यहाँ पे? ये तो आपने एक बहुत अच्छा प्रश्न किया है, दर्द उकेरा है, घाव को उभारा है हमारे, कि कलाकारों की कमी उत्तर प्रदेश में नहीं है। बिल्कुल। बनारस हो, लखनऊ हो, इलाहाबाद हो, हरदोई हो, सीतापुर हो, लखीमपुर हो, बाराबंकी हो, मेरा यहाँ पर कलाकार भरे पड़े हैं। तमाम बड़े एक्टर्स, अच्छे अच्छे एक्टर्स जो आज बड़ी बड़ी फिल्मों और वेब सीरीज़ में दिख रहे हैं, वो सब लखनऊ रंगमंच से जुड़े हुए लोग हैं। मैं भी लखनऊ रंगमंच से सन 1994 से जुड़ा हुआ हूँ और मैंने कई फिल्में, कई सीरीज़, कई सीरियल्स, कई उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की पिछली सरकारों के, इस वर्तमान सरकार के विज्ञापनों में अच्छा अभिनय किया है, काम किया है। तो ऐसा नहीं है, लेकिन ये है कि कलाकारों को वो इज़्ज़त, वो रुतबा, वो एहसास एक कलाकार होने का अभी तक इस प्रदेश में नसीब नहीं हो रहा है। सर, ऐसा क्या रहा, कई सरकारें आईं, सरकारें गईं, लेकिन कलाकारों के लिए शायद उन लोगों ने कुछ सोचा नहीं। पता नहीं क्यों कलाकार राजनीतिक दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से एक अछूता माना जा रहा है। पता नहीं क्यों, मुझे लगता है कि अभी तक आपने देखा होगा कि मार्च से हम लोग एक ऐसी महामारी से जूझ रहे हैं, कोरोना जैसी, जिससे पूरा विश्व जूझ रहा है। सबके लिए योजनाएं आई हैं, हर तबके के लिए योजनाएं आई हैं, लेकिन जो कलाकार अपनी कला पे ही निर्भर रहा दाल रोटी के लिए, उनको कोई सरकार नहीं पूछ रही है। ये मेरा दर्द है। मैं भी मार्च से घर में बैठा हूँ, कोई शूटिंग्स नहीं की हैं, कोई काम नहीं किया है, लेकिन कोई पूछने नहीं आया। सर, इतना सब कुछ है तो कलाकारों का मुंह बंद क्यों रहता है? लोग धरना देते हैं, अपनी आवाज़ उठाते हैं, तो कलाकार का तो मैंने कभी नहीं सुना कि वो कलाकारों ने अपनी आवाज़ उठाई है।
ये भी बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने कि कलाकार अपनी आवाज़ क्यों नहीं उठाते। देखिए, कलाकार को नेतागिरी नहीं आती है, कलाकार को कूटनीति नहीं आती। काम तो चाहिए। काम चाहिए कि लालच में शायद वो आवाज़ नहीं उठाते हैं कि जो भविष्य में काम मिलेगा वो शायद ना कट जाए कहीं। या तो माया नगरी ज़्यादा पसंद है उनको। माया नगरी तो सभी को प्रभावित करती है, जो इस इंडस्ट्री में काम नहीं करता उसको भी मुंबई जैसी माया नगरी बहुत अट्रैक्ट करती है। वो ग्लैमर, वो आकर्षण, वो दुनिया, वो वहाँ की तहजीब, वो सबको आकर्षित करती है। लेकिन एक कलाकार होने के नाते मैं यही कहूँगा कि माया नगरी तो माया नगरी ही है। लेकिन अब जो चीज़ें हो रही हैं मुंबई जैसे शहर में, वहाँ पे पहले से भी उत्तर प्रदेश के लोगों से दुर्व्यवहार होता था, आज भी हो रहा है और होता आया है, जिसके चलते अब शायद इंडस्ट्री बट रही है। सुशांत सिंह राजपूत के केस के बाद से तो इंडस्ट्री आपस में ही बहुत बट रही है। तो ये योगी आदित्यनाथ जी का ये जो स्टेटमेंट आया है फिल्म सिटी, ये शायद उत्तर प्रदेश के स्थानीय कलाकारों के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। लेकिन मैं फिर गुजारिश करूँगा कि उनसे अनुरोध करूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि कृपा करके माननीय योगी जी, हम लोग आपके परम भक्त कहे जाते हैं, कि कलाकारों का हित सोचते हुए जो आपने निर्णय लिया है, लेकिन ये कुछ हद तक अहित होगा अगर नोएडा से लखनऊ के आसपास फिल्म सिटी स्थानांतरित कर दी जाए तो। सर, कुछ सवाल हमारे और हैं कि जैसे कि आपने जिक्र किया सुशांत सिंह राजपूत का, आपने कहा कि माया नगरी सभी को पसंद है, लेकिन लगता है कि कंगना रनौत को माया नगरी शायद अब नहीं पसंद है। मैं उनके बारे में नहीं जानता, वो बड़ी कलाकार हैं। जब वो बॉम्बे आई थी शायद तब उन्होंने किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया था। उस इंस्टीट्यूट में मैं असिस्टेंट टीचर था वहाँ पर, नाम नहीं लेना चाहूँगा उस संस्थान का चैनल के माध्यम से, लेकिन इतना बताऊँगा तब मैं शायद छुट्टियों पे आया था। तब वो वहाँ पर महीने 2 महीने रही थी, तो मेरी मुलाकात नहीं थी, लेकिन शायद वहाँ रही थी, थोड़े दिन के लिए पढ़ाई वढ़ाई की थी एक्टिंग की। लेकिन मैं उनके विषय में कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। बड़ी कलाकार हैं, उनको केंद्र से चीज़ें प्राप्त हैं, तो मेरी अभी हैसियत नहीं है कि मैं उन पर उंगली उठाऊँ, टिप्पणी करूँ। ये उनकी अपनी व्यक्तिगत राय है कि उन्हें पसंद है इंडस्ट्री की नहीं है। मुझे तो इंडस्ट्री पसंद है। सर, एक चीज़ बॉलीवुड में इस टाइम, तो आप तो खैर उससे रूबरू होंगे, जानते ही होंगे आप, कि ड्रग्स को लेकर जिस तरह से बातें हो रही हैं बॉलीवुड को, कोई कह रहा है कि बॉलीवुड को बदनाम किया जा रहा है, कोई कह रहा है कि जो है बॉलीवुड में चलता आ रहा है, तो क्या वजह है कि सर ड्रग्स एंगल जो है वो अब खुलकर सामने आया? चलता तो ये बहुत पहले से आ रहा है। मुझे सुशांत सिंह राजपूत जी जैसे अभिनेता के लिए दुख है कि जैसे मैं एक छोटे से शहर का हूँ, वो भी एक बिहार के पटना जैसे शहर के थे, एक मिडिल क्लास फैमिली के। मुझे उनकी मृत्यु का बहुत ही दुख रहा है, हमेशा, आज भी है। अब ये जो एंगल्स तलाशे जा रहे हैं या जो भी खोजबीन चल रही है बड़ी हिंदुस्तान की बड़ी 3 एजेंसियों के द्वारा, उस पर मैं टिप्पणी करने की हैसियत में नहीं हूँ कि ड्रग्स है कि क्या है क्या नहीं है। ये सब देखिए शौक़ होते हैं, ये लोगों के अपने व्यक्तिगत जीवन की चीज़ें हैं, उस पर मेरी टिप्पणी करना लाजमी नहीं है। सर धन्यवाद। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ में अभिनेता शरद राज सिंह जी, जो खैर हमारा जो मेन मकसद था बात करने का वो फिल्म सिटी पर था, लेकिन बातों बातों में बहुत से सवाल इसमें हो गए हैं। बहरहाल जो उत्तर प्रदेश के जो कलाकार हैं उनकी मांग ये है कि जो उत्तर प्रदेश का केंद्र है यानी कि लखनऊ फिल्म सिटी, वहाँ पर बनने चाहिए। सहयोगी वरुण के साथ मैं अब्दुल करीम बाराबंकी।